Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आनंद में होंगे। और हमारी आईएचएफ की जो भी डेली एक्टिविटीज हैं, आप सब इसका भरपूर फायदा आपको मिल रहा होगा। आपकी प्रैक्टिस में आपको खूब सारी हेल्प हो रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। फिर भी अगर किसी का कोई सजेशन है, प्लीज फ्री माइंड होके मुझे मैसेज कीजिए, ग्रुप में डालिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी काम कर सकें। और एक दूसरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि मैं हमारे ग्रुप में केस प्रेजेंट करने वाले हमारे मेंटर्स का नंबर इंक्रीज करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ मेंटर्स ऐसे हैं जो हर महीने केस प्रेजेंट नहीं कर सकते, इतना वो बिजी रहते हैं। तो उनका भी थोड़ा बर्डन कम होगा और आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोगों में भी कुछ नए लोग तैयार होंगे। तो एक बार फिर से ये मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग आगे आइए, अपने केसेस को प्रेजेंट कीजिए। हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है और मेरा काम ही यही है कि मैंने जस्ट सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बनना है और बाकी सब खुद ब खुद फिर चीजें सेटल हो जाती हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने अपना एक केस प्रेजेंट किया है और मैं खास तौर पर उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि साथ ही उन्होंने इस केस का वीडियो भी प्रेजेंट किया है। तो जब वीडियो केस रहता है तो और अच्छे से उस रेमेडी की समझ आती है, उस केस की हमको समझ आती है। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से उनका वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। थैंक यू जी सर। जी, तो स्टार्ट करते हैं मैम, ओवर टू यू। जी क्या मैम? जी मैम। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सिर्फ मुझे हो रही है या सभी को हो रही है, प्लीज बताइए। ब्रेक हो रही है, जी मैम, थोड़ी ब्रेक हो आप रही एक है। बार हाँ, लीव करके एक ज्वाइन मिनट कीजिए। मैं बाहर जा नहीं मुझे जी जी, कोई बात नहीं मैम। अब आ रही है क्या सर आवाज? हाँ, अब बिल्कुल ठीक आ रही है मैम। हेलो। जी जी, अभी बिल्कुल ठीक आ रही है मैम। ओके ओके, एक मिनट सर। जी जी, कोई बात नहीं। तो आप सभी लोग आगे आइए प्लीज। जिस तरह से अपने अपने लेवल पर जिस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई कंडीशन नहीं है। हमारी तरफ से बिल्कुल भी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है। आप खुद से जो कर सकते हैं वो कीजिए, हमारी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। जी मैम। हेलो। हाँ, जी अब आवाज आ रही है ना? जी मैम, ठीक बिल्कुल है। मैम। तो ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अपना ग्रेटिट्यूड देना चाहूंगी डॉक्टर हनुमान सर को, एमएल सहगल सर, मेरे गुरु, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है होम्योपैथी में, डॉक्टर महेश चंद्रा सर और परवीन सर, मनोज सर, दिलीप सर, सारे मेंटर्स और मेंबर्स को। तो मैंने आज एक केस शेयर किया है, मैं वीडियो केस है, सबने वीडियो देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार नरेट कर देती हूँ। तो ये केस है 35 ईयर ओल्ड जो मेरे पास आई है।
ठीक है। तो इसने स्माइल करते हुए एंटर किया और पूछा कि मैंने हाँ, उसने आवाज थोड़ा बहुत ब्रेक हो वापस रही है। वैसे हो गया। मैंने हेलो नहीं है जी मैम, आपकी हेलो जी फिर से ब्रेक हो रही है मैम। अब इससे भी बाहर जाना पड़ेगा। अब आ रही है क्या सर आवाज? मैं वीडियो ऑफ रखूं क्या? आवाज आ रही है क्या? हेलो यस मैम, आवाज आ रही है। यस मैम। ठीक है, मैं वीडियो ऑफ रखती हूँ सर, मैं बाहर हूँ। जी मैम। हाँ हाँ। तो उसने बोला कि हाँ, जैसे ही वो बैठी उसने तुरंत बोला कि हाँ थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन वापस मैंने दही खाया तो हो गया। फिर वो हंसी। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा लास्ट टाइम जैसे ही? तो उसने बोला कि हाँ। तो एक्चुअली क्या हुआ था, ये पेशेंट 15 दिन पहले भी सेम कंप्लेन के लिए मेरे पास आई थी और उसको मैंने एक मेडिसिन दी थी। तो मैंने उसको पूछा कि यही कंप्लेन है? उसने बोला कि हाँ वही है। तो फिर उसने बोला कि मैंने कहा कैसा था आपको लास्ट टाइम जो मेडिसिन दी थी? तो उसने बोला कि ठीक है, थोड़ा ठीक था, लेकिन वापस ठंड हुई तो वापस हो गया। तो मैंने उससे पूछा अभी कहाँ ठंड हुई? तो उसने बोला कि वो बारिश हुई थी ना बीच में। तो मैंने कहा वो बारिश हुई थी तब तो आप मेरे पास आए थे। तो उसने बोला कि हाँ हाँ, अभी वापस ठंडा हुआ ना तो वापस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं यूट्यूब में देखती हूँ ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मैंने कि ऐसा तो मतलब आपको क्या लगता है? तो उसने बोला कि मुझे थायराइड तो नहीं। तो मैंने कहा आपने चेक किया क्या? तो बोली नहीं। फिर वो हंसी। फिर मैंने कहा क्यों? तो वो हंसते हुए बोली बस डर की वजह से। तो मैंने कहा क्यों, क्या डर लगता है? तो थायराइड तो नहीं होगा, फिर बेवजह परेशान होना, कोई बीमारी होगी थायराइड, देख लो। फिर मैंने उसको बोला कि कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है थायराइड, आप देख लो तो पता चल जाएगा। उसने बोला हाँ। तो फिर मैंने कहा फिर चेक क्यों नहीं करवाया? तो फिर वो वापस जोर से हंसी। उसने बोला ऐसे लगता है कि मैं वीडियो देखती हूँ, सबकी बातें सुनती हूँ, सब लोग बोलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि ये बताते हैं कि स्वेलिंग होती है और बाल गिरते हैं और थकान लगती। मुझे तो कोई थकान नहीं लगती, मेरे तो बाल भी नहीं गिरते, मैं तो बेटी को संभाल भी लेती हूँ, पूरा काम भी कर लेती हूँ, मुझे तो थकान नहीं होती है। फिर वो जोर से वापस हंसी हंसी। फिर मेरे पास वाली को है, उसको तो होती है स्वेलिंग, क्योंकि इसके पास में जो है ना, बगल में कोई रहता है आसपास में, उसको थायराइड की कंप्लेन है। जैसे ये ठीक हुई ना तो इसने लास्ट टाइम मुझे पूछा था कि मैं उसको लेके आऊंगी। अभी वो लेके आई नहीं है, लेकिन उसने बताया था मुझे कि उसको बगल में जो रहता है उसको थायराइड है। फिर मैंने उसको पूछा, मतलब उसने सारा बोल दिया कि मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा, मैंने कहा अच्छा तो आपको नहीं है ना थायराइड? तो वो हंसी। फिर बोलती है एक्चुअली मैं कंफ्यूजन में हूँ, सोचती हूँ कि कैसे होगा थायराइड। मैं गले में हाथ लगा के, फिर उसने क्या किया ना, दोनों उंगली गले के ऊपर, उसने बहुत बार, आप देखो तो इन शुरू से लेके एंड तक में उसने 10 बार गले को हाथ लगाया था। पूरे उसके कम्युनिकेशन में पूरे हाथ हिल रहे थे उसके। फिर उसने बोला कि मैं उसको दिखाती हूँ कि सब चेक कर रही हूँ। उसको भी इको हुआ, एक मिनट। हेलो, आ रही है ना आवाज क्लियर? जी 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 मैम। ठीक है ठीक है। तो फिर उसने बोला कि मैं उसको दिखाती हूँ कि देख तो ये स्वेलिंग लग रही है क्या? तो उसने फिर वो वापस उसने थ्रोट को टच किया और फिर उसने दिखाया और फिर वापस वो हंसने लगी। ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला एक्चुअली क्या है, जब वो फर्स्ट टाइम आई थी ना तो उसको रियली में स्वेलिंग थी बहुत। और जब मैंने उसको मेडिसिन दी थी तो मैंने उसको सिर्फ एक डोज दिया था, स्टेट डोज दिया था। मैंने बोला था बाकी तो एसएल दी थी, मैंने बोला था ठीक हो जाएगा, अगर जरूरत लगती है तो आप वापस आना। लेकिन वो नहीं आई थी। और जब वो सेकंड टाइम आई तो उसकी स्वेलिंग ऑलमोस्ट आधी हो गई थी। हो सकता है उसको नॉर्मली हल्का सा स्वेलिंग थी। ठीक है, उसने चेक तो करवाया नहीं था तो हम कह नहीं सकते, लेकिन उसकी स्वेलिंग कम थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी स्वेलिंग तो कम है? तो उसने बोला हाँ, और मेरे को कोई सिम्टम भी नहीं है, पर अगर आपको चेक करवाना है तो करवा लो। फिर वो ऐसे हंस के बोली। ठीक है। फिर उसने बोला वैसे वीडियो में भी बताते हैं खराश नहीं होती है इसमें, जैसे अगर थायराइड रहा तो खराश तो नहीं होती है।
तो उसने बोला कि फिर उस हंसते हुए बोला कि वो डर लगता है ना। मैंने कहा क्यों, किस चीज का डर लगता है? तो बोले कहीं कोई बड़ी बीमारी। फिर वो हंस के बोली। फिर मैंने बोला बड़ी बीमारी मतलब? तो उसने बोला कैंसर भी होता है ना, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो मैंने बोला हाँ। फिर मैंने उसको बोला कि आपने इतना सारा दिमाग लगाया है, आपने थायराइड को तो रूल आउट कर लिया, तो फिर सीए को भी कर लो। तो फिर वो बोलती है हाँ वैसे तो नहीं होगा मुझे थायराइड, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था जब मेरी बेटी के टाइम पे, उसकी बेटी 1.5 साल की है, तो उसने बोला बेटी के टाइम पे बोला था कि अगर आपको लग रहा है तो आप सारे डोज ले लो इंजेक्शन। तो मैंने तो सारे इंजेक्शन लगवा लिए, और अगर कुछ होता तो भी उस टाइम पे तो पता चलता। तो अभी तो कुछ नहीं, उस टाइम पे कुछ नहीं था, तो मतलब वो भी नहीं होगा मुझे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उसको मेडिसिन दी थी। तो ये केस था। तो अब आप लोग बताइए कि आपको क्या लगा। जी बताइए प्लीज। हेलो। हेलो। मैम जी लेट प्लीज ज्वाइन ऐड हुए कीजिए। तो केस का नहीं मालूम चला। हाँ मैम, क्या नहीं पता चला? अभी ज्वाइन किया है ना, तो केस सुना नहीं पूरा, इसलिए मालूम नहीं चला। कोई बात नहीं मैम, दो आप एक बार ऐसा हो ना तो 2 मिनट केस पढ़ लीजिए। या तो वीडियो अगर पढ़ देखना है तो वीडियो शॉर्ट में थोड़ा भी, अगर मुझे तो 2 मिनट में ही समझ में आ गई थी मेडिसिन। आप थोड़ा वीडियो देखना है तो वो देख के फिर अपना एनालिसिस दीजिए। ठीक है। हेलो मैम। यस मैम। हाँ दीदी मैम। इसका ये एंजाइटी बहुत ज्यादा मार्क लगा, तो इसलिए मैंने एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल लिया। और वो बार बार मोबाइल पे मतलब यूट्यूब पे देख रही थी कि ये क्या हो सकता है, थायराइड होगा तो फिर उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं, कैंसर होगा उसका भी शायद एक्सप्लोर किया होगा, तो उसके ऊपर उसने ज्यादा कमेंट नहीं किया। तो एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल टू रीड मेडिकल बुक्स वो लिया। फियर कैंसर ऑफ वो भी बहुत प्रोमिनेंट लग रहा था, मतलब शी वॉज मूविंग टू दैट उसके बाद बात करते करते। फियर डार्क ऑफ, और ये जो प्रेजेंट कंडीशन है, मतलब वो होर्सनेस भी 15 दिन में रिपीट हो गया, तो उसको लगा कि ये बार बार हो रहा है, तो फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग ऑफ बीइंग इनक्योरेबल वो लगा। और एक फियर पिंस ऑफ कैलकेरिया, कैसे छोटी छोटी बातों से एकदम इमीडिएटली डर जाता है ना, तो वो एक थॉट आया था बीच में। वो ग्रोपिंग कर रही थी कि बाबा ये इसकी वजह से मैंने ये किया, फिर मुझे ये नहीं हो रहा है, तो वो मुझे ग्रोपिंग लग रहा था। तो थायराइड में ऐसे होता है तो वो मुझे नहीं है, ये सब करके फिर वो चेक नहीं करवाना चाहती थी, तो लाइट अवर्जन टू शंस लेके, और वो जो एक्सप्लेनेशन दे रही थी हर बात का, तो वो रीजन पावर इंक्रीज लगा मुझे। तो मैंने कैलकेरिया डीडी हायोस लिया था। वेरी नाइस मैम, आपने बहुत अच्छे, मतलब कुछ रूब्रिक्स एकदम परफेक्ट है, 4-5 रूब्रिक सही है और बाकी सारे गड़बड़ हो गए थोड़े से। बाकी एनालिसिस सही है। अगर हम सही लेंगे ना तो करेक्ट आ जाएगी मेडिसिन। बहुत अच्छा एनालिसिस। थैंक यू। और कोई? प्लीज आपको जो भी लगा है वो शेयर कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या है और क्यों है। जी प्लीज ऐड कीजिए सभी। इसका वीडियो नहीं दिख रहा है, कहाँ पे है ग्रुप में? वो वीडियो है मैम, एक मैंने भी शेयर किया था, फिर सर ने कॉम्प्रेस करके डाला है, वो भी है। मैंने शेयर किया ना उसके बाद है सारे वीडियो। ओके। जी बताइए प्लीज, जल्दी जल्दी ऐड कीजिए। हेलो। हेलो मैम। हाँ मैम। मैम बोलिए मैम। हाँ मैम, मुझे ना इसमें वो जो लेडी बार बार गले को हाथ लगा रही ना, तो मुझे वो टचिंग इम्पेल टू टच लगा।
और ये फियर डार्क भी लगा मैम उसको, और ये ना उसको फियर भी है और एंजाइटी भी हो रही है। और इसको मतलब मुझे तो वो ग्रुपिंग भी लगा, क्योंकि वो चेक कर रही है कि मुझे ये तो नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, सब रूल आउट कर रही है ना वीडियो देख के कि नहीं बाबा मुझे थायराइड नहीं है। और कई जगह पे एंजाइटी डार्क भी लगा कि ये क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, वो सोच रही है। लेकिन मैम थोड़ा मुझे स्ट्राम भी लग रहा था, लेकिन ना उसका जो ना लाइट डिजायर जो रहता है ना, वो डॉक्टर से पूछता कि मैं किस वजह से हुआ है क्या, तो वो थोड़ा दिखा नहीं मैम मुझे। और वो बार बार हंस रही है, तो थोड़ा अफेक्टेशन भी लग रहा है मुझे वहां पे। तो रेमेडी तो कुछ क्लिक नहीं हो रही मैम, लेकिन मुझे ये थोड़े बहुत रूब्रिक लगे मैम वीडियो देख के। ठीक है, सारे रूब्रिक्स ऑलमोस्ट सही है मैम, बहुत सही पकड़े हैं आपने रूब्रिक्स। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हेलो मैडम। मुझे तो मैडम ये सबसे पहले तो रेफरेंस में लगी, आते ही इसने आपको पूछा कि मैं अंदर आ जाऊं क्या, तो रेफरेंस का क्लियर था। बाकी डिल्यूजन, इंजरी, बीइंग इंजर्ड, क्योंकि उसे लगा कि मैंने अभी फिर दही खा लिया या कुछ मौसम ऐसा हो गया तो उसकी वजह से हो गया, ये इसने कहा था। बाकी फियर डार्क ऑफ तो काफी क्लियर है, क्यूरियस ये काफी है, क्योंकि इसने काफी सारी देखा, यूट्यूब पे देखा, और जो भी इसने इंक्वायरी करी वो सब करा ही है। इम्प्रेशनेबल भी है ये, उसी की वजह से इसको दिक्कत लग रही है सारी। अफेक्टेशन में काफी है ये, और साथ में मुझे थेराइजिंग लगा था और किसी चीज के बजाय, और फियर इम्पेंडिंग डिजीज भी लग रहा था। और इसके अलावा टचिंग, इम्पेल टू टच, एक सल्फर का ये एक सिंगल है, वो मुझे रूब्रिक थोड़ा याद नहीं आ रहा क्या था, लेकिन वो है जो गले में टच करके बताता है पेशेंट, और ये इसने 2-3 बार 4 बार किया है, तो मुझे ये सल्फर का ही फील ज्यादा आया। हालांकि थोड़ा सा मुझे ये डाउट जरूर लगा कि सल्फर का तो डिल्यूजन वेल्थ होता है, वो कहीं मुझे दिख नहीं रहा था, तो ये थोड़ी सी डाउटफुल बात लगी थी। और बाकी सल्फर और हायोसाइनस दो ही लगे मुझे। ओके, थैंक यू मैम। वेरी वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। हेलो हेलो। हाँ मैम, हाँ मैम बोलिए। जो पूरा केस अभी देखा ना मैंने, उसको यही लगा कि बहुत हाइपोकॉन्ड्रिकल नेचर है इसका, और ये अपनी परेशानी से ही काफी घबराई हुई है, मतलब कि उसे डर है, क्योंकि वो इतनी इम्प्रेशनेबल है ना। वो टीवी देख के इसकी बात सुन के, इसकी बात सुन के अपने आप ही मतलब क्रिएट कर रही है कि मेरे को ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो वो एक मतलब कि ग्रोपिंग में भी इसको नजर आ रहा है, फिर आपसे पूछ भी रही है, आपको हंस के जवाब दे रहे, तो एफेक्टेशन है, उसको डर भी है, लेकिन वो डर को ओवरकम भी करके आपसे हंस हंस के बात कर रही है ना। उसके बाद में यहाँ पे उसको एंजाइटी बहुत है। बस मेनली तो जो 3-4 रूब्रिक्स हैं जो मतलब पूरे केस को कवर कर रहे हैं। एक तो इम्प्रेशनेबल है, और एक एफेक्टेशन नजर आया, और एंजाइटी उसको बहुत है डार्क में कि मेरे को लाइट मिल जाए, मेरे को आराम आ जाए, बस ये चाहती है वो। वेरी नाइस मैम। मैंने रूब्रिक बता रही हूँ। मैंने हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही सर क्या? बोलिए सर। और एक बात है कि अपने हाँ, आप ही वो क्वेश्चन भी कर रही है और अपने आप ही आंसर दे रही है। जैसे मेरे को थायराइड तो नहीं है, थायराइड तो नहीं लगता है मेरे को, मैं तो ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ये भी एक चीज नोटेड हुआ है यहाँ पे। सही पकड़े। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग टू सर। सर मुझे ये टोटली स्ट्रैम लगी, वो खुद से ही क्वेश्चन कर रही, खुद से ही हमको आंसर दे रही है। तो ग्रुपिंग एज बीन डार्क है, जेस्चर्स में एक फिंगर पॉइंटिंग है जो गले की तरफ फिंगर से दिखा रही है, दोनों फिंगर से। देन शी इज इनकंसोलेबल है, एलिमेंट फ्रॉम फियर कॉन्स्टेंटली इसमें चल रहा है। एंजाइटी इन डार्क में भी है और एफेक्टेशन में भी है। तो मुझे थ्रू एंड थ्रू स्ट्रैम लग रहा है मैडम, इसे इट इज ओनली स्ट्रैम। ओके, और कोई डीडी नहीं, बस स्ट्रैम। ओनली स्ट्रैम, यस। ओके, गुड गुड कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर। सही क्या है, मैं कॉन्फिडेंस शेयर है तुषार सर, खतरनाक कॉन्फिडेंस है आज। जी सर, वो गुजरात में ही है ना तुषार सर भी, तो मैम भी अभी वहीं पर हैं। हाँ बराबर है।
बराबर है, बराबर है। आप वो गुजरात दोनों, में हैं सर, तुषार सर? हाँ हाँ ना, मैडम वापी। ओके गुज्जलीनम ओके। 1M खाते हैं डेली। गुज्जू कुछ भी नहीं खाए ना फिर भी स्वीटी होता है सर। लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए दवाई बोला मैंने। सर आप बताइए मानिक सर, आपको क्या लगा? अरे मुझे कैसे मालूम है दीदी? ओके, हाँ हाँ, ओके ओके ओके। मैं बोलूं क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है मैम, बोलिए। ओके। तो मैम मैंने कम्युनिकेटिव लिया है, वो जो गले का बता रही है, और वो बहुत तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, अपने फ्रेंड के पड़ोसी में है, ऐसे है वैसे। तो मुझे ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में लगी, ये हर तरह से आपको कम्युनिकेट कर रही है कि ये सब ये सब ये सब ये सब ऐसे नहीं है। तो वो मैंने लिया है। दूसरा लिया है डेल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड, तो उसका सबसे पहले ही बोलती है कि दही खा लिया, ठंड लग गई, तो इसलिए मैंने वो भी लिया है। और डेल्यूजन वेल्थ मुझे कहाँ दिखा पता नहीं, मैं रॉन्ग हूँ या राइट आज समझ में आएगा। वो बहुत बार बोलती है मेरे बाल तो नहीं झड़ते, मैं तो इतना काम कर लेती हूँ, बच्चे को भी संभाल रही हूँ, घर का काम भी। तो ये मुझे उसमें वेल्थ दिखा, कि वो वेल्थ दिखा रही कि आई एम एबल। और दूसरा वो लास्ट में जो फियर कैंसर ऑफ बोली है वो भी लिया है। और जेस्चर मेक्स ग्रुपिंग डार्क लिया है, वो ढूंढ रही है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, आपसे बहुत लास्ट में पूछ रही है कि आप करवा लो, बट वो शुरू में कहीं पे नहीं बोली है। वो शुरू से यही बोल रही है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा है वैसा। तो वो सारे सिम्टम्स नहीं है थायराइड के, तो मुझे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी लिया, बहुत जगह उसका ये मुझे शो हुआ है कि वो रीजन दे रही है बहुत चीज के लिए, तो वो भी लिया है। और लाफिंग ऑल्टरनेटिंग विद सीरियसनेस भी लिया, एकदम तुरंत में सीरियस हो रही है, तुरंत में फिर दिखावा वाला ही हंस रही है, अफेक्टेशन ले भी सकते हैं। और उसने जो बोला ना, बड़ों के सामने ऐसे गले में खराश करके कैसे बात करूंगी, तो ये इम्बेरसमेंट मुझे कम, मोरल फीलिंग ज्यादा लगा, क्योंकि इम्बेरसमेंट तो किसी के भी साथ में वो ये नहीं बोलती स्पेशली कि बड़ों के सामने में ऐसे गले को खराश कर करके कैसे बात करूंगी, अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने मोरल फीलिंग को लिया है, इम्बेरसमेंट को नहीं लिया। तो मैम इतना रूब्रिक्स पता नहीं क्या क्या सही है, तो मुझे ये समझ में आया, थैंक यू। मेरा तो फर्स्ट लाइन में प्लेटिना आ रहा है, जो पता नहीं यह क्या है। आई डोंट नो, मैं मेडिसिन पे नहीं जाऊंगी मैम, बस इतना ही, थैंक यू। बट एनालिसिस एक सही चीज है, तो मुझे रूब्रिक्स समझ काफी सही है। बट एक चीज समझ पा रहा, इसका जो ट्विनिंग और जो तरीका है ना, ये एक विशेष मेडिसिन का है, मे बी ये लैक्सिस हो सकती है, मुझे ये लगता है। ये खास मेडिसिन, ये मैं जिस तरह से बात कर रही है ना, है कोई दवाई का, बट दिमाग में क्लिक कभी नहीं कर। वो आज सीख लूंगी, फिर से रिमाइंड होगा मुझे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा एनालिसिस दिया, और यही हमें करना है। हम क्या करते हैं ना कि पेशेंट के वर्जन को रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, पेशेंट की एक्शन को रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, और फिर मेडिसिन ढूंढते हैं कि ये है या ये है, हम खुद ग्रुपिंग में चले जाते हैं। उससे बेटर मुझे लगता है कि हमें पूरा पेशेंट, जो भी केस है हमारे सामने, एक मिनट, जो भी केस है ना, हमें केस में पेशेंट को, पर्सनालिटी को समझना है। आप पर्सनालिटी को समझो कि ये क्या बंदा लग रहा है या क्या बंदी है, ये पेशेंट कैसा है या कर क्या रहा है, ये उसको हमें उसके वर्जन से बाहर आके हम सोचेंगे ना, तो बहुत क्लियर कट पता चल जाएगा कि ये है। जी है तो कोई रेमेडी? हाँ, थैंक यू। मेंटली टॉर्पर लग रही है, वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ये ठीक है और कि पर वो बहुत ठीक है। अलग, नहीं नहीं मैम, टॉर्पर बहुत अलग होता है। टॉर्पर और मेंटल टॉर्पर तो मतलब बिल्कुल, वो उठती दिमाग उसका काम ही नहीं करेगा, ये कितना दिमाग चला रही है, आप उसको देखो। मुझे ये भी नहीं है, मुझे ऐसा भी नहीं है, मैं देखती हूँ सुनती हूँ, मतलब इसका तो दिमाग थोड़ा ज्यादा चल रहा है। टॉर्पर में दिमाग चलना चाहिए, वो भी नहीं चल पाता है, तो दिस इज नॉट टॉर्पर मैम। टॉर्पर वाला, ओके। हाँ, टॉर्पर वाले का दिमाग चलेगा ही नहीं, और ये ज्यादा दिमाग चला रही है। अब आप बताइए कौन है ये? हेलो। हेलो। मैम, हाँ, यस नमस्ते मैम। मैम। मैम ये जो पेशेंट है ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसको जो भी दिक्कत है ना, इसने नेट से सब सर्च किया है और उसको रूल आउट भी कर रही है कि ये है, तो मतलब पूरा मतलब उसको रिलेट कर रही है, खुद ही उसका आंसर भी दे रही है कि अच्छा ये हो सकता है क्या, वो नेट पे सर्च करती है
और उसको पूरा मतलब रूल आउट करके और वैसा रहता है। तो मतलब जो है इसको एंजाइटी तो बहुत ज्यादा है, और ये लाइट डिजायर में है, ग्रुपिंग भी है, इंटेलिजेंट भी है, और ये मुझे फॉस्फोरस लग रही है। बाकी रूब्रिक मैं नहीं बना पाई हूँ पर इतना लगा। बाकी आप बताइए। ग्रुपिंग में फास्फोरस है क्या मैम? ग्रुपिंग में फास्फोरस है क्या? ग्रुपिंग मैम मैंने रूब्रिक्स नहीं देखे, मतलब वो बट वो जैसे क्यूरियस ग्रुपिंग नहीं, क्यूरियस में ले सकते हाँ, हैं उसको, ओके ओके, क्योंकि वो नेट से सर्च ठीक है कर ठीक रही है है मैम, ना। वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ हाँ, बहुत सही मैम। हेलो मैम। सर हाँ मैम, मुझे भी स्ट्रैम लग रहा है कि अभी, क्योंकि जो श्योर शॉट रूब्रिक है ना, वो ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क एंड एंजाइटी इन डार्क, ये दोनों पक्का है रूब्रिक इसमें। और अगर वो इतना मतलब लाइट डिजायर में तो नहीं दिखा, क्योंकि अगर लाइट डिजायर में तो होता तो वो खुद जाके इन्वेस्टिगेट करा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा, बल्कि इसको लाइट चांस है। तो अंदर से मतलब डर के मारे उसका जान चली जा रही है कि क्या हुआ रे बाप रे बाप। मैं तो अभी गया, ऐसा कुछ फीलिंग आया। तो इसके मतलब फ्रिवोलस टाइप का लगा, बात बात पे हंस रहा है, उतना सीरियस नहीं लगा मुझे। तो ये 2-3 रूब्रिक तो स्ट्रैम की तरफ लेके जा रहा है। अब आप ही बताइए क्या होगा। ओके सर, ओके, थैंक वेरी यू मैम। नाइस। शेयर करेगा या मैं बताऊं, डिस्क्लोज करूं? हाँ, हेलो मैम, नमस्ते। हेलो मैम। हाँ, वो जो भी मैंने वीडियो देखा बहुत जल्दी में देखा, लेकिन थोड़ा बहुत जो समझ आया वो बता रही हूँ। उतना सोचने का मौका नहीं मिला मुझे कि ये ना पूरा बहुत डर तो है इसको, ये तो पक्का है, लेकिन अपने डर को वो हंस हंस के छिपा रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है इसमें। कि वो ना कैंसर का डर है, सब कुछ है, और सोच भी रही है, इसलिए तो वो ढूंढ रही है इतना, क्या है मुझे, क्या है, ऐसे करके। एक तरफ तो एकदम फ्यूलस भी लग रही है, और एक तरफ वो डरी हुई भी लग रही है, और समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो वो ग्रुपिंग में है, लाइट डिजायर, मतलब इतना समझ नहीं आया लाइट डिजायर का, लेकिन ग्रुपिंग में है, और ध्यान से उतर गया, 1-2 रूब्रिक था, बता मतलब अब भी बोल रही हूँ तो भूल गई मैं, सॉरी। तो मतलब स्ट्रैम जैसे लग रही है, कभी ऐसा लगा फ्रिवुलस के कारण सल्फर लगी, लेकिन फिर ज्यादा डर के कारण स्ट्रैम लग रही है मुझे। वो स्ट्रैम हायोस ये 2-3 में ऐसी लग रही है, जो समझ में आया बताया मैंने। सही है मैम, बहुत जल्दी एनालिसिस किया पर सही किया है आपने। थोड़ा सा अलग है, करते हैं हम डिस्कस। ओके ओके। जी मैम, ये जैसे विजन पावर इंक्रीज में अगर लग रही है, ये हर चीज का रीजन दे रही है ये, और बार बार आप जैसे वो तो बता रहे छू कर देख रही है, इसमें टचिंग इम्पेल टू टच एवरीथिंग ले सकते हैं। अफेक्टेशन में तो है ही है, जैसे मैम ने बताया। तो इस सबको अगर मैच करें और डर वगैरह बाकी ऐसे टोटल देखें तो कुछ लाइको की तरफ जा रहा है ये। तो लाइको लग रही है मुझको। ओके सर, ओके थैंक सर। कोई शेयर करना चाहेगा अपनी अंडरस्टैंडिंग कुछ? जी मैम, मुझे लगता है डिस्क्लोज कर दीजिए आप, और फिर बाद में क्वेश्चन लेते हैं जो भी क्वेरीज होंगी। ओके ओके सर। इसके पहले जी कि मैम। सब ग्रुपिंग में चले जाए, तुम उनको बोल दो क्या रेमेडी है।
जी सर। ओके, हम लोग रूब्रिक वाइज चलते हैं, ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मेडिसिन मैं बाद में बताती हूँ। देखो, सबसे पहले जब वो फर्स्ट टाइम आई थी ना, तब भी उसका ये प्रेजेंटेशन था कि बारिश हुई, ठंडक हुई तो मुझे तकलीफ हो गई। अभी भी इसने क्या बोला कि मैंने दही खाया और मुझे ये तकलीफ हो गई। तो यहाँ पे क्या रूब्रिक आएगा? delusion injury being injured. इंजुरी बीइंग इंजर्ड, ये कंफर्म था, ठीक है। अब ये एक ले लेते हैं। सेकंड थिंग, इसका एकदम शॉर्ट रूब्रिक अगर देखे ना, तो पूरे केस में इसने क्या बोला है पता नहीं चल रहा, ऐसे क्यों हो रहा है, मैं कंफ्यूजन में बैठी हूँ, पता नहीं कैसे, ये कैसे हो सकता है। तो दिस इज एंजाइटी डार्क इन। इसको समझ में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रही थी कि हो क्यों रहा है, मुझे तो ये नहीं है, वो नहीं है, फिर ये क्यों हो रहा है, क्या होगा ये, है ना। तो ये एकदम शॉर्ट रूब्रिक था, एंजाइटी डार्क इन, ठीक है। फिर थर्ड जो था, ये कर क्या रही थी कि मैं यूट्यूब में देखती हूँ, मैंने अगल बगल वाले से पूछा, ठीक है। पूरे केस में इसने मुझसे नहीं पूछा, वैसे देखने जाओ ना, इसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। इवन इसने रिपोर्ट के बारे में जब मैंने बोला तो इसने ये बोला कि आपको करवाना है तो करवा लो, है ना। मतलब वहां पे भी उसने नहीं बोला कि हाँ मैम चलो हम करवा के देखते हैं। सी सेड आपको करवाना है तो करवा लो, है ना। और उसके बाद भी इसने रिपोर्ट तो फाइनली अभी नहीं करवाई है। सेकंड टाइम जब मैंने इसको डोज दिया ना, ये ठीक हो गई, उसके बाद वो आई नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं कहीं पूछ रही है सब जगह, उसने मुझसे भले नहीं पूछा, लेकिन क्या कर रही है, यूट्यूब में देख रही है, सबको पूछ रही है। तो मैंने इसका रूब्रिक लिया था लाइट डिजायर फॉर, ठीक है। इसको लाइट चाहिए, भले इसने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन इसकी हिस्ट्री पे से इतना पता चल रहा है कि इसको लाइट चाहिए, क्योंकि ये डार्क में है, इसको एंजाइटी हो रही है, तो ये जानना चाहती है कि ये मुझे हो क्यों रहा है। तो रूब्रिक है लाइट डिजायर फॉर। अब इसको लाइट किसकी चाहिए कि हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है, मुझे ये तो नहीं है, मुझे वो तो नहीं है, तो ये है क्या, है ना। तो इसको क्या था कि कोई डिसीज तो नहीं है। जैसे उसने हंस के सीधा बोला मुझे, मैंने इससे पूछा कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाया, उसने बोला कि डर की वजह से। मैंने कहा क्यों, डर क्या, तो थायराइड। इसने सीधा मुझे बोला, इसने कहीं मुझे ये नहीं बोला कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है। अफेक्टेशन में क्या होता है कि आप डर रहे हो लेकिन बताते हो कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन वो डर आपके चेहरे पे दिखता है ना, और या तो आप छुपाने की कोशिश करते हो। तो ये तो सीधा ही मुझे बोल रही थी कि मुझे डर लग रहा है, कोई डिसीज तो नहीं है। तो इसके बहुत सारे रूब्रिक आ सकते हैं, पर एक सिंपल रूब्रिक मैंने लिया था, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज, कि कुछ तो गड़बड़ है ना, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज। ये सब रूब्रिक समझ में आ रहे हैं ना? हेलो, आवाज आ रही है ना? यस मैम, वेरी नाइस। ओके। फिर बेसिकली देखो, ये लेडी को अगर हम समझे तो इसने क्या बोला, मेनली ये आई थी मेरे पास हॉर्सनेस के लिए, जो 15 दिन पहले भी आई थी, तब इसको प्रॉब्लम क्या थी, हॉर्सनेस की। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जब मैंने इसको पूछा था कि आपको इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो बोलते अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा नहीं लगता जैसा मुझे भी हो रहा है, अभी गला खराब है मेरा भी, तो ऐसे करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अभी जैसे आप बड़े हो, आपके आगे मैं ऐसे करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो ये एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट। इसको कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं, इसको पेन भी नहीं हो रहा था, इसने खुद ने बोला कि मुझे पेन नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसे करना पड़ता है। तो ये था एम्बेरसमेंट, तो एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट, ठीक है। फिर इसने खुद ने बोला कि कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो मैंने बोला बड़ी बीमारी, थायराइड के अलावा उसने पूछा कि कैंसर बोलते हैं ना कैंसर, तो उसको डर लग रहा था। तो सिंपल रूब्रिक है हमारे पास, फियर ऑफ कैंसर, ठीक है। अब ये रूब्रिक्स तो सारे बहुत कॉमन हो जाएंगे, लेकिन एक और रूब्रिक जो इसकी गेस्चर्स को देख के मैंने एक लिया था, ये हर चीज को गेस्चर के साथ बता रही थी। गला बोलेगी तो हाथ गले पे जाएगा, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। इवन आप फॉलो अप में देखो, इसको 3 डोज दिए थे, इसने 3 दिन लिए थे, वो भी उसने 3 करके बताया है। तो जो भी ये बोल रही थी वो चीज उसके एक्शन में आ रही थी, तो इसको मैंने लिया था कम्युनिकेटिव। सारे रूब्रिक्स क्लियर है ना, क्यों लिए हैं? हेलो, यस मैम। तो अभी ये सारे रूब्रिक अगर हम डालते हैं तो हमारे पास क्या मेडिसिन आएगी? Phosphorus. फास्फोरस आ रही है। फॉस्फोरस।
फॉस्फोरस। तो इस पेशेंट को मैंने दिया था फॉस्फोरस। अभी मैं इसका ये भी बता देती हूँ, पोटेंसी का मैं बताती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। एक्चुअली जब ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी ना, तो इसको ये वाली प्रॉब्लम थी, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट और डिलीजन, इंजुरी बीइंग इंजर्ड। और उसकी पर्सनालिटी आप देखो कितना हंस हंस के बात कर रही है, एकदम अफेक्शनेट और एकदम वाइवेसियस मुझे लगी थी। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे इसको फॉस्फोरस 200 का सिंगल डोज दिया था। फिर जब ये फॉलोअप में मतलब 15 दिन बाद मुझे दिखाने आई, ठीक है, बीच में भी इसको प्रॉब्लम रही होगी या तो फिर 15 दिन बाद आई, आई डोंट नो। उसने क्या बोला था, पूरा ठीक नहीं हुआ था, फिर भी ये 15 दिन बाद आई थी। तो ये चीज भी हमें माइंड में रखनी है कि पूरा ठीक नहीं हुआ था, फिर भी इसने 15 दिन का गैप लिया था। और जब ये 15 दिन बाद आई तो वापस मैंने इसको फॉस्फोरस 200 ही दिया, लेकिन फिर मैंने क्या किया, इसको 200 के 3 डोज दिए थे। और उसके बाद इसको बहुत आराम हो गया। इसने खुद ने बोला कि जो 3 डोज थे उससे मुझे बहुत आराम हुआ, अब मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद वो नहीं आई। तो ये केस था फॉस्फोरस का। एक और चीज मैं रूब्रिक बताना भूल गई। जैसे ये क्या कर रही थी कि इसने क्या बोला कि यूट्यूब पे मैं देखती हूँ, ठीक है, वो लोग क्या बताते हैं, स्वेलिंग होती है, तो मुझे स्वेलिंग तो नहीं है और मुझे बाल तो नहीं झड़ रहे हैं, काम तो मैं पूरा कर लेती हूँ, मैं तो बेटी को संभाल के भी पूरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम रेट्रो में वेल्थ ले सकते हैं, डिल्यूजन वेल्थ ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ये चीज नहीं है, मैं तो पूरा काम कर लेती हूँ, नहीं मेरे बाल झड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये हो क्यों रहा है। तो ये क्या कर रही थी कि अपना दिमाग लगा के रीजन पावर इंक्रीज करके ये चीजों को एनालिसिस कर रही थी। जैसे मैंने इसको खुद मैंने बोला भी केस टेकिंग में कि आपने थायराइड तो खुद ही रूल आउट कर लिया, तो कैंसर भी कर लो। तो वो उसमें भी वो बोली कि हाँ कैंसर भी नहीं है, मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, मैंने तो बेटी के टाइम पे सारे इंजेक्शन ले लिए थे, उन्होंने जितने डोज बोले थे वो तो मैंने ले लिया था और उस टाइम पे भी कुछ नहीं आया था, तो ये कैंसर भी नहीं हो सकता। तो इसने खुद का ही रीजन बता दिया कि ये क्यों नहीं हो सकता, इसलिए मुझे ये चीज नहीं है। वो हंस के, मैंने जब उसको बोला ना कि आपने खुद ने रूल आउट कर लिया, तो वो बोलती हाँ, हंसी थी उस टाइम पे वो, मतलब वो एग्री कर रही थी, वो खुद का दिमाग ज्यादा लगा रही थी, लेकिन फिर भी जब वो ठीक नहीं हो रहा था ना, तब वो मेरे पास आई थी। तो यहाँ पे रेट्रो में अगर मैंने सोचा ना अभी, तो एक सीज्ड भी ले सकते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस जो बंदा होता है ना, वो इतना इंटेलिजेंट होता है, वो अपने आप से ही चीजों को सोच के समझ के ठीक करने की कोशिश करता है। और जब वो सीज्ड हो जाता है कि मेरा दिमाग लगाया हुआ नहीं काम कर रहा है, फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। तो हम रेट्रो में सीज्ड भी ले सकते हैं। तो ये सारे रूब्रिक मैंने लिए थे। अब आप लोग बताइए, अगर कोई क्वेरी है तो पूछिए। मैम उसका जो इतना मुस्कुरा के और हंस के बात करना, वो चीज पकड़ नहीं पाए हम ना। मैम वो अभी उसको मैम पकड़ पाया, वो अभी चेयरफुल चिल ड्यूरिंग है। हाँ ले सकते हैं सर। रूब्रिक्स में मैं बहुत पक्की नहीं हूँ, मुझे बहुत अलग अलग डिफरेंट नहीं आते, कॉमन रूब्रिक्स ही मैं लेती हूँ। पर बेसिकली क्या था ना, ये उसका एम्बेरसमेंट था, ये उसका मुझे लगा एम्बेरसमेंट था, क्योंकि डर तो इसने मुझे क्लियर कट बताया कि हाँ मुझे डर लग रहा है थायराइड का, मुझे डर लग रहा है कैंसर का। लोग बोलते हैं ना, तो वो डर लग रहा है उसको, तो इम्प्रेशनेबल थी ये, उसको डर लग रहा था, है ना। लेकिन जो हंस रही थी ना, ये उसकी वाइवेसियस पर्सनालिटी थी, और उसका कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट था कि हाँ ये हो तो रहा है प्रॉब्लम में, फंसी तो हूँ। तो उसको एम्बेरसमेंट भी ले सकते हैं। चेयरफुल नहीं थी मैम, वो एम्बरेसमेंट ही ले सकते हो, उसका चेयरफुल तो नहीं लगी, उसका हंसी जो थी ना, तो वो हंसी उसकी चेयरफुल की नहीं थी, एम्बरेसमेंट की हंसी थी उसकी वो। यस सर, यस सर। और चिल चिल वाला भी अप्लाई करने, चीयरफुल चिल ड्यूरिंग में ना बहुत कम मेडिसिन है, और ऐसे रूब्रिक है ना बहुत कॉशियसली अप्लाई करना पड़ता है। तो चिल को भी समझना, अच्छे से समझना जरूरी है। पर एम्बेरसमेंट हम इसको क्लियर कट बोल सकते हैं, क्योंकि इसने खुद ने बोला भी, जब फर्स्ट टाइम आई थी तब भी, सेकंड टाइम आई तब भी, उसने क्लियरली बोला कि अच्छा नहीं लगता ना, वो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे करो, तो इसलिए एम्बेरसमेंट है इसमें। मैम अगर मैम स्ट्रैम होता तो उसका फियर नहीं दिखा था क्या वो?
मैम मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना स्ट्रेमोनियम की, तो स्ट्रेमोनियम क्या होता है कि पहले तो ईगो की वजह से वो फ्रिवोलस रहता है। स्ट्रेमोनियम में भी बहुत ईगो है, इवन आप कह सकते हो कि प्लेटिना जितना ईगो होता है कि ये चीजें तो छोटी मोटी है, लेकिन जब वो डरता है ना तब वो इतना डर जाता है कि मैं एकदम अकेला रह गया हूँ और क्या बड़ी भयानक बीमारी मेरे पास आ गई है और मुझे जल्दी से इसमें निकालो। ये स्ट्रेमोनियम पेशेंट की फील हमें आती है। और ये पेशेंट को 15 दिन हो गए थे फिर भी ये आई नहीं थी मेरे पास। 15 दिन बाद भी उसको लगा कि नहीं ठीक हो रहा है तो चलो देख के आते। और जो वो हंस रही थी ना उसमें डर था, फियर था, एंग्जाइटी थी, लेकिन स्ट्रेमोनियम की आंखों में जो फील होता है ना मैम, वो फियर अलग ही होता है। वो डर इसकी आंखों में मुझे नहीं दिखा। ये बहुत हंस के बात कर रही थी। स्ट्रेमोनियम की हंसी और फॉस्फोरस की हंसी और हायोस की हंसी, हमें हंसी को पकड़ना होता है, उनकी आंखों को देखना होता है। तो मतलब हर एक का अपना एक पकड़ होती है। तो मेरी ज्यादातर जो रहती है वो एक्सप्रेशन पे होती है, तो मुझे उसमें वो फील नहीं हुआ। स्ट्रेमोनियम का जो फियर वाली जो आंखें होती है, स्ट्रेमोनियम की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो इतना कम्युनिकेटिव नहीं होगा। वो तो बस मुझे अगर रिपोर्ट कराना है तो वो यही बोल देती कि हाँ हाँ मैम रिपोर्ट करा लो, हुआ तो पता चल जाएगा। जब मैंने उसको मतलब बोला भी कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, अच्छा ऐसा होता है, मतलब वो डर उसकी आंखों में नहीं आया था एक सेकंड के लिए भी। तो इसलिए मुझे स्ट्रेमोनियम नहीं लगी थी मैम। मैडम ये फॉसी था क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही था। वो लंबा चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, गाल भी उसके खंजन होते हैं ना, वो डिम्पल्स, तो वो फॉस्फोरस ही था। लेकिन थोड़ा डरपोक लगी ने तो मैंने सोमोनियम लिख दिया, लेकिन अब पता चला वो फॉस्फोरस ही थी। सेंग्रीनाइन क्वालिटी उसको बोलते हैं, तो ये वो फॉस की थी, बरोबर है। उसका फेस भी वही फॉस्फोरस का ही था। लंबी हड्डियां वाले जो होते हैं ना जनरली फॉस्फोरस हंसते हैं, वो तो फॉस्फोरस ही। ऐसे रूब्रिक्स नहीं लो तो भी मिल जाता है कभी। बहुत अच्छा सर वो थैंक यू सर। वो आपकी पकड़ है ना, मतलब अपनी अपनी हर किसी की स्टाइल होती है, और आपने जैसे फेस से ही पकड़ लिया कि हाँ ये फॉस्फोरस है, तो अपनी अपनी वे ऑफ प्रैक्टिस होती है, अपना तरीका होता है। पर हाँ ये बात भी है कि उसकी जो पर्सनालिटी थी ना उसमें आपको एक वाइवेशियस, एक फ्रेंडली नेचर लगा। जैसे मैंने उससे बात की तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि केस टेकिंग चल रही है, आराम से जैसे हम। और वो 1-2 बार ही आई है मेरे पास, टोटल 3 बार आई है, लेकिन फिर वो इस तरह से बात कर रही थी जैसे हम लोग कितने पुराने फ्रेंड है, इस तरह से वो बात करी थी। उसका टोन जो था ना बहुत फ्रेंडली था, जैसे मे आई कम इन पूछना। स्ट्रेमोनियम को क्या पड़ी है पूछने की, वो तो सीधा जाएगा, सीधा फटाफट मुझे ठीक करो, वो अपने बिजनेस में चला जाता है। लेकिन फॉस्फोरस फ्रेंड बना के फिर बिजनेस करता है। तो यहाँ पे भी जो उसका वे ऑफ एंट्री था, वहां पे भी हम सोच सकते हैं कि स्ट्रेमोनियम की एंट्री, मुझे नहीं लगता कि वो मे आई कम इन पूछ के स्माइल करके और ऐसे बैठ के बात करेगा। तो वहां पे भी स्ट्रेमोनियम हम रूल आउट कर सकते हैं। मैम मैम हेलो मैम। हाँ मैम बोलिए। हाँ मैम, मुझे ना एक कंफ्यूजन हो गया था, मतलब मैं जहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी कि वो लाइट डिजायर और लाइट शंस में मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया ना, मतलब वो इतनी डरी हुई थी, फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं करा, कहीं कुछ निकल गया तो उससे मैं थोड़ा कंफ्यूज होकर लाइट शंस में चली गई कि अगर इसको इतना लाइट डिजायर होता तो ये तो एकदम बेसिक इन्वेस्टिगेशन है थायराइड की, वो करवा ली होती। तो वहां पे मुझे कंफ्यूजन हो गया, तो उसने वैसा क्यों नहीं किया? क्योंकि नॉर्मली लाइट डिजायर वाले तो जहां से लाइट मिले आसानी से वो तो करवा के वो निकल जाती ना, मतलब क्लियर हो जाता उसको थायराइड है या नहीं। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी। बात आपकी सही है मैम, और लाइट डिजायर के हिसाब से वैसे देखने जाओ ना तो इसको करवा लेना चाहिए था। पर हाँ। क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग रूब्रिक्स में फंसते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना कि हम वर्जन हाँ। और रूब्रिक ये क्या कर रहा है, हर चीज का अगर निकालते हैं ना, आप ओवरऑल देखो। अगर ओवरऑल जैसे इसमें अफेक्टेशन बहुत लग रहा था, अगर मुझे क्लियर नहीं होता ना ये फॉस्फोरस है, पहले भी मैं दे चुकी थी, तो हो सकता है कभी कभी कितनी बार क्या होता है ना, हमें एक मेडिसिन दी और वापस दोबारा आया तो हम भी खुद सोच के नहीं यार फॉस्फोरस ने तो काम नहीं किया, चलो बदल देते हैं। लेकिन उसकी पर्सनालिटी मुझे लगी कि ये इसमें डर नहीं है, इसमें एक, और 15 दिन उसने वेट भी तो किया ना, 15 दिन वेट किया, वो भी वो अपना ही दिमाग लगा रही है कि मुझे ये नहीं है वो नहीं है, तो वो यही उसके 15 दिन उसने यही किया होगा। तो लाइट डिजायर में थी तो आसपास में सबको दिखा के मैं गले में दिखाती हूँ
तो वो लाइट तो मांग रही है, लेकिन हाँ पता नहीं क्यों ये इसने रिपोर्ट नहीं करवाई। और शन भी नहीं कह सकते, इसने मुझे ये नहीं बोला कि नहीं मैम रिपोर्ट नहीं करवानी है। आपको लगता है तो करवा लेते हैं। और अगर अगर थर्ड टाइम भी अगर इसको फायदा नहीं होता, जैसे मैं सेकंड टाइम वो आई तो वो शायद करवा भी लेती, लेकिन उसकी हॉर्सनेस का प्रॉब्लम था और कोई सीवियर इसको प्रॉब्लम था नहीं, हॉर्सनेस ठीक हो गई, तो शायद इसी वजह से इसने फिर वो थर्ड टाइम सोचा ही नहीं कि मैं करवाऊं। उसको ये लगा कि बड़ी चीज तो वैसे देखने जाओ तो थी नहीं, स्वेलिंग उसको मे भी उसको पहले से थोड़ी थी, और मैंने मेडिसिन दी फर्स्ट टाइम जब भी उसकी स्वेलिंग भी कम हो गई थी, तो उसकी वजह से भी शायद इसने ना करवाया हो। तो फास्फोरस का ये रहता है कि दिमाग खुद का ज्यादा लगाता है, शाण पट्टी बोलते हैं ना हम लोग, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में, वो फास्फोरस करता है। यस यस, थैंक यू मैम। हेलो मैडम। हेलो सर, नमस्ते। अच्छा, मैं पूछ रहा था, आपने कहा कि जैसे पेशेंट है आपने 2 मिनट में क्रैक लेके मेडिसिन किया है, ठीक है, और मेरा एक सवाल इसके साथ में ये है, जैसे मैंने जो आपकी वीडियो दी इसमें जो पेशेंट की डाली हुई देखी, उसमें ये लगा कि ये जो जब आपने जब भी 2-3 बार उनको ग्रिल किया कि आपने टेस्ट क्यों नहीं कराया, आपने ये क्यों नहीं कराया, तो थोड़ा सा मैंने सैडनेस या एंजाइटी में चली जा रही थी और साथ में फिर जोर से हंसती थी। तो ये ज्यादा मुझे मार्क लगा है पूरे पेशेंट में, जिसके साथ में मैंने रुब्रिक जो लिया, तो पता नहीं आएगा कि नहीं, आप उसको बताएंगे कि सैडनेस विथ लाफिंग इनवॉलंटरी, तो ये चीज मेरे को उसमें पूरे केसेस में मार्क लगी। बाकी आप उसको मुझे गाइड करना चाहिए सर। सर एक तो आपने जो रूब्रिक बोला ना वो सीरियसली मुझे नहीं पता है, और बेसिकली है ना मेरी मतलब उसमें मेडिसिन क्या है सर, सैडनेस विथ लाफिंग वाला जो? उसमें से 2-3 मेडिसिन में फास्फोरस भी है। ओके हाँ, तो आपने जब रेट्रो भी में ग्रिल हम किया है ना, थोड़ा में थोड़ा सा सहम जा रही है, फिर उसके बाद फिर वो फिर हाँ जोर से हंस रही है। तो आपने 2-3 बार इस चीज को बार बार पूछा कि आप क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं, तो उसमें मेरे को ये ज्यादा मार्क लगा पेशेंट का। यस, वो अल्टरनेटिंग फेज वाले भी रूब्रिक हम ले सकते हैं, लाफिंग वाले भी बहुत सारे ले सकते हैं। तो रेट्रो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम बहुत सारे रूब्रिक लगा सकते हैं सर, लेकिन मेरी रूब्रिक्स पे इतनी पकड़ नहीं है कि मैं एक ही केस में 50 मतलब वो बहुत कोई बात नहीं, वो तो हम शेयर ही कर रहे हैं आपसे, और मैं ये आपको ये नहीं हाँ कर रहा हूँ। आई एम जस्ट हाँ मैंने एक नहीं चीज बता रहा हूँ कि ये चीज हमने जो आपके वीडियो पे देखी पेशेंट वाली, उसमें मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी। जैसे आपने कहा ना आपने 2 मिनट में आके, अब वही पूछना चाहूंगा, आपने क्या देखा था पेशेंट में जब आप झट से देख लिया कि 2 मिनट में आपको मेडिसिन आपकी आ गई? सर वो मैंने जैसे बताया ना, पहले एक बार हाँ पेशेंट जी, आ हाँ जी। चुकी थी, तब भी अच्छा, हाँ उसका जी, जो था डिल्यूजन, इंजुरी बीइंग इंजर्ड और एम्बेरसमेंट, ये तो मेरा कंफर्म था। ये हाँ जी, दोनों हाँ जी। रूब्रिक तो मुझे उसने आते ही जो बोला कि मुझे इसकी वजह से हुआ, और वो जो हंस रही थी उसकी जो हंसी थी उसमें मुझे डर नहीं दिखा, तो वो मुझे लगा कि ये वापस आना पड़ा, इसलिए उसको एम्बेरसमेंट लग रही कि वापस अभी भी करना पड़ रहा है, ठीक है। और एंजाइटी डार्किन कॉमेडी, उसका जो 2 मिनट में भी आप देखो उसके पूरे हाथ गला इधर उधर ऐसे वैसे, तो कम्युनिकेटिव, तो ये सब लेके ही मुझे फास्फोरस क्लियर हो गई थी। पर ऐसे ही मैंने कहा चलो और थोड़ा सा पूछते हैं, कंफर्म करते हैं, इसलिए मैंने केस को थोड़ा 8 मिनट तक खींचा है। हाँ, ठीक ही बात है। आपने जैसे बताया कि अप्रोच डिफरेंट डॉक्टर की डिफरेंट तरह से होती है, तो वही हम लोग फिर मैं पर्टिकुलरली एक रूब्रिक पे जो कि पूरा मॉर्बिडिटी लग रहा है उस पे एम्फेसिस करना चाह रहा था कि इसमें क्या चीज है जो कि बहुत ज्यादा ही मैंने क्लियर कट आ रही है। ऐसे तो आपने बताया जैसे अब फास्फोरस ही अगर है तो उसके साथ में रेट्रो करने में बहुत सारे अपने रूब्रिक आ जाएंगी साथ में, मगर क्या चीज है दैट लीड टू द प्रिस्क्रिप्शन फाइनल, है ना, ये और चीज मतलब ज्यादा। बेसिकली हाँ हाँ, और बोलिए प्लीज। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक रूब्रिक ऐड किया, तो यही फायदा होता है रेट्रो अंडरस्टैंडिंग या केस शेयरिंग का, कि हम लोग बाद में उस रूब्रिक को समझ के और किसी केस में अप्लाई करना हो तो कर सकते हैं। तो बेसिकली यही करना होता है कि आप पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट कैसा है, उसको समझो। हम उसने क्या क्या बोला और उसने उसके वर्जन अगर हम निकाल लेते कि उसने ये किया, अगर गेस्चर ये था, ये निकालो, टचिंग इम्पेल टू टच ले सकते थे, ऐसा लग रहा था, लेकिन अगर ओवरऑल लेते हैं तो फिर फास्फोरस उसमें नहीं है, तो फिर उसको हम छोड़ सकते हैं। फिर हमें उस रूब्रिक को नहीं पकड़ना है, जो मॉर्बिड रूब्रिक है उसको पकड़ के रखेंगे। तो फिर आसपास के अफेक्टेशन है या टचिंग इम्पेल टू टच लग रहा था, हाँ ये बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर पर्सन को समझे तो इसकी वाइवेसिटी को नहीं छोड़ सकते हम। ये कितना अच्छे से बात कर रही थी, तो वो वाइवेसिटी को अगर हम पकड़ते हैं तो फिर फास्फोरस आएगी, तो वो चीजों को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है मैडम, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर। इसीलिए हायोस भी मैंने नहीं सोचा, काफी डॉक्टर्स ने हायोस कहा क्योंकि अफेक्टेशन लग रहा है कि डर रही है और बता नहीं रही, ऐसा लग रहा है। पर एंजाइटी डार्किन रूब्रिक इसका बहुत शॉर्ट रूब्रिक था, और एंजाइटी डार्किन में हायोस नहीं है, तो फिर वो हायोस मैंने सोचा ही नहीं था। उसने कहा ना कि मैं ये भी कर रही हूँ, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा है, चलिए पुणे से जो दिमाग लगा रही ना सोच के, उसको हमने ग्रोपिंग समझ, एंजाइटी डार्क समझ नहीं आया था। ग्रुपिंग में क्या होता है ना मैम, कैसे अंतर करेंगे इसको? देखो ग्रुपिंग में क्या होता है ना मैम, ग्रुपिंग मतलब सिंपल सारा जो दिमाग लगा रही है। देखो ग्रुपिंग में क्या होता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बताती हूँ। जनरली कॉमन एग्जांपल हम क्या देते हैं कि जैसे लाइट चली गई है और हमें पता है कि स्विच कहाँ है, ठीक है, लेकिन स्विच 4 स्विच है, अगर स्विच बोर्ड में 4 स्विच है तो हमें नहीं पता कि लाइट वाली स्विच कौन सी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, वहां पे देखते हैं कि ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है, दैट इज ग्रुपिंग। और इस पेशेंट में क्या वर्जन था कि मुझे थकान तो नहीं हो रही है, मेरे बाल तो नहीं झड़ रहे, मुझे तो पैरों में स्वेलिंग नहीं है, मतलब ये खुद अपना दिमाग लगा के रूल आउट कर रही थी। इसने खुद ने ही रूल आउट कर लिया कि मुझे ये चीजें नहीं है। उसने अगर वो ऐसा बोलती कि ठंड से हुआ होगा, या तो फिर मुझे दही से हुआ होगा, या मैंने कुछ खा लिया था, या तो मैंने ज्यादा बातें की थी उसकी वजह से हुआ था, तो ग्रुपिंग होता। या तो फिर एक मिनट, हाँ अब आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है मैम। हाँ। आवाज आ रही है। अगर अगर वो ये सोचती, अगर वो ये बोलती कि मुझे स्वेलिंग होती है, तो वो हो सकता है क्या, या बाल तो मेरे नहीं झड़ते पर कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, तो उससे होता होगा क्या, या इसकी वजह से ऐसा होगा क्या, वो पूछ नहीं रही थी, उसने खुद ने ही अपना दिमाग लगा के चीजों को रूल आउट कर लिया था कि नहीं है, ये चीज नहीं है ना। तो वो खुद ही रूल आउट कर रही थी कि ये नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो ये ग्रुपिंग नहीं था। ग्रुपिंग में क्या होता है, क्वेश्चन होता है। ये खुद की ही क्लैरिटी से खुद ही रूल आउट कर रही थी कि मुझे ये भी नहीं है, मुझे ये तो नहीं है, ऐसा तो मुझे नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, कैंसर तो मुझे नहीं होगा क्योंकि मैंने तो सारे इंजेक्शन ले लिए, उस टाइम पे तो कोई रिपोर्ट में नहीं आया था, तो ये तो मुझे नहीं होगा। तो ये अपने आप का दिमाग लगा के चीजों को रूल आउट कर रही थी। ग्रुपिंग में हमें क्या लगता है ना, क्लियर नहीं होता है कि क्या होगा, इसमें से क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। आई होप मैं आपको कन्वे कर पा रही हूँ जो मैं कहना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा फास्फोरस पकड़ा आपने, बहुत अच्छा। क्यों मैम, कैलकेरिया भी सबने सोचा था, लेकिन कैलकेरिया भी इंजरी बिंग इंजर्ड में नहीं है। तो 2-3 रूब्रिक अगर हम कंफर्म लेके चलते हैं ना, तो वहीं से हमारी मेडिसिन बहुत छोटी, जो चॉइस ऑफ मेडिसिन है बहुत छोटी हो जाती है। यहाँ पे जो मेन जो था ना, वो स्टेमोनियम के साथ ही चल रहा था। कैलकेरिया भी रूल आउट हो गया था, हायोस भी रूल आउट हो गया था, और सल्फर की तो मुझे कोई फील ही नहीं आई थी, मतलब उसका नॉलेज, उसका पर्सनालिटी जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, तो सल्फर की मुझे कहीं भी फील नहीं आई थी। इसमें पतल थोड़ा सा मोटा देती है कि राजेंद्र सर, आपका माइक ऑन है। और किसी को कोई क्वेरी है या फिर वाइंड अप करें? पवीन सर। जी मैम, बस एक सेकंड। थोड़ा ऐड करूं?
प्रवीण सर मैं थोड़ा ऐड करूं? जी सर, हाँ जी हाँ सर। बिल्कुल कीजिए सर। मेरा थोड़ा तजुर्बा है, बताओ। तो उसमें क्या है, अपने होम्योपैथी में लोग एक चीज भूल गए हैं। मैं तो देखता हूँ कि 4 जो बेसिक क्वालिटी है ना सभी रेमेडियो की, 4 बेसिक, सैंग्रीनाइन, क्लोरिक, हेल्गेनेटिक एंड मेलेंकोनिक। तो ये जो इस पे पर ही रेमेडी चलती है, तो ये लेडी सैंग्रीनाइन थी, तो वही रेमेडी प्रोमिनेंट है, फॉस्फोरस और सोमोनियम। तो आधे तो रूब्रिक्स ऐसे ही मिल जाते हैं। तो लोगों को ये अपने होम्योपैथी नहीं है, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। तुमने होम्योपैथी पढ़ा नहीं है तो भी लोग ये बहुत क्लियरली डिफाइंड है। सभी सभी जो हमारे आगे के जो एनएलएन से लेके सब अभी तक के जो है वो लोग ये 4 बेसिक क्वालिटी दिखाते ही है। वो जमाने में तो ये था ही नहीं, रेफ्रिजरेशन तो बहुत कम था। टेम्परामेंट बोलते हैं ना, टेम्परामेंट बोलते हैं इनको, हम दूधे में पढ़ते थे। 4 टेम्परामेंट एंड 4 एलिमेंट, ये बेसिक ही है जो स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर जान लेना ना तो रेमेडी बहुत आसान हो जाती है। रूब्रिक्स बना, सिंपल रूब्रिक्स से भी रेमेडी निकल जाती है, हैवी रूब्रिक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो तो अपना अपना तरीका है, तो ये जस्ट ऐड करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबने पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा किया। परवीन सर थैंक यू, आपने जी मुझे शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जी जी। तो डीप Thank you, ग्रेटिट्यूड ma'am. टू Thank अवर you, sir. रिस्पेक्टेड मेंटर। जी मैम, डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम, बहुत ही बढ़िया केस था, बहुत ही एक तरह से क्लासिक केस था फास्फोरस का। इसी तरह से ही अक्सर हमको फास्फोरस देखने को मिलता है। बस जो मैम ने आज की वीसी में और आज के इस केस के जरिए और ऊपर से उन्होंने अपना वीडियो केस भी शेयर किया, ताकि हम सभी लोग अच्छे से समझ पाए इसको और अपने क्लिनिक में बहुत इजीली इसको यूज कर पाए। तो यही फास्फोरस की बेसिक क्वालिटी रहती है। तो सच में मैम पर्सनली आपने अपना वीडियो के साथ में प्रेजेंट किया, और जिस तरह से आपने एक के बाद एक रूब्रिक आपने एक्सप्लेन किया है कि क्या आपका थॉट प्रोसेस था, कैसे आप इस केस में गए और कैसे आपको 2 मिनट में ही केस समझ आ गया था। तो जब हमें ऑब्जर्वेशन के लेवल पर किसी भी रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होती है ना, तो उसमें हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जैसे ही हम वो चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हमारी रेमेडी एक तरह से फाइनल हो जाती है। तो आप लोग भी ऐसे ही कोशिश कीजिए ऑब्जर्वेशन के लेवल पर अपने पेशेंट को समझने की। और सच में श्वेता मैम ने भी बोला कि आज बहुत ही बढ़िया पार्टिसिपेशन हमारी IHF फैमिली मेंबर्स ने किया है, तो उसके लिए मैं आप सभी का जितना भी आभार प्रकट करूं वो कम है। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीक वीसी में। थैंक यू सो मच।